अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद हो दुआ है कि आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, खुशबाश होंगे। हम लोग भी सब ठीक ठाक हैं। और जाते जाते 2024 में एक और ख़ूबसूरत सी मेमोरी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रोमानिया के सिटी, भूल गई हूँ क्या नाम था, बड़ा मुश्किल से एयरपोर्ट का नाम था, तिमिसोआरा, आई थिंक सो, या तिमिशोआरा, मुझे एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं पता। तो खैर, वहाँ से उतरने के बाद अब हम जो हैं जा रहे हैं अपने मेज़बान के साथ उनके घर, क्योंकि ये हमारा इनविटेशन तकरीबन 3 साल से ड्यू था। और इसलिए ड्यू था कि मेरे बच्चों को जुनून की हद तक शौक़ है एक हैवी स्नोफॉल देखने का और उसमें खेलने कूदने का। और ये इनविटेशन जो है 3 साल से पेंडिंग था, तो इस साल हमने कहा कि बस अब चले जाते हैं। और कहीं दूर दूर पहाड़ों में ये मज़ेदार सी स्नोफॉल देख के ना, यकीन जाने बड़ी खुशी हो रही थी कि अल्लाह ने चाहा तो हमारे इस स्टे में ना कहीं स्नोफॉल हो ही जाएगी, क्योंकि ज़ाहिर वेदर रिपोर्ट इतनी सर्टन नहीं होती है, जो ना आपको पता नहीं होता कि आज होगी, कल होगी या नहीं होगी। रास्ते में ज़ोरों की शदीद भूख लग गई और हम लोग इस रेस्टोरेंट में, हम नहीं बल्कि जो हमारे होस्ट थे वो हमें लेके इस रेस्टोरेंट में आए और उन्होंने हमें यहाँ पे लंच करवाया। अब रोमानिया का मसला ये है कि जी यहाँ पे हलाल बिल्कुल भी नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। तो हम वेजिटेरियन या जो फ़िश है सिर्फ वो खा सकते थे। तो एज़ यूजुअल इनका जो सेटअप था वो मुझे बड़ा ही पसंद आया। और हम लोगों ने अपनी अपनी फ़िश और एक स्पेशल मीठा था जो कि हमने अपने होस्ट के कहने पे ऑर्डर किया था। ये कुछ ऐसा था कि डोनट्स के ऊपर ना वाइट चॉकलेट जो थी वो मेल्टेड डाली हुई थी। अच्छा अच्छा, एक बैलेंस्ड मीठे के साथ अच्छा मीठा था। और ये हमारे रेस्टोरेंट की फाइनल रात की लुक थी। वहाँ से खाने पीने के बाद और रास्ते की जल बुझती जो बत्तियां हैं उनको देखते हुए अब हम जा रहे थे अपने होस्ट के घर। फिर वहाँ जाके हमें जो था वो हमारा अगला जो प्लान था वो हमने पूरा करना था। हम लोग इतना ज़्यादा थक चुके थे, पहले फ़्लाइट, फिर फ्लाइट से ये वाली ड्राइव, कि हम लोग जैसे ही जागते, ख़ास तौर पे मैं, चूँकि जैसे ही जागती तो मुझे कोई ना कोई याद आता, ओहो हो मैं तो वीडियो बना रही थी, तो मैं जल्दी से कोई वीडियो बना लेती। मैं कहती थी कोई जो ये जो लाइटें हैं ना ये कोई मिस ना हो जाए मुझसे जो ना। तो एनीवेज़ अपने होस्ट के घर से फ़ारिग होने के बाद अब हम लोग आ चुके थे अपने अपार्टमेंट में। ये अपार्टमेंट हमें उन्हीं ने बुक करके दिया था कि वो चाहते थे कि हम सुकून आराम से जो है वो अपना टाइम स्पेंड करें, क्योंकि हमारा स्टे थोड़ा सा लंबा है। तो ना उनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो और ना हमारी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो, और हम लोग जो है आराम सुकून से इस अपार्टमेंट में अपना जितना भी है टाइम वो हंसी खुशी गुजारें। वैसे तो हमने यहाँ से एक और जगह पे भी जाना है, वो भी इंशाल्लाह जब मैं मूव करूँगी तो मैं आपको उसके बारे में भी अपडेट करूँगी। और घर आने तक हमें दोबारा भूख लग चुकी थी, तो बस फिर एक ही ऑप्शन बचती है कि आप वेजिटेरियन जो है पिज़्ज़ा जो है वो खा लें, या मार्गरेटा पिज़्ज़ा जो है वो दी बेस्ट ऑप्शन होते हैं ऐसी जगहों पे जहाँ पे हमें हलाल ऑप्शन नहीं मिलते। यहाँ तो वैसे ज़्यादा ही सख्ती है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो मुसलमान जो है वो है नहीं, तो इस वजह से फिर हमें इस तरह की यानी कि वेजिटेरियन ऑप्शंस जो है वो लेने पड़ते हैं। मैंने कर्टन हटा के कोशिश तो बड़ी की कि मैं आपको बाहर का व्यू दिखा सकूं, लेकिन मुझे तो खुद कुछ नज़र नहीं आया, तो मैंने आपको क्या दिखाना था, तो मैंने कर्टन जो है ना वापस सेट किए। मैंने कहा चलें छोड़ें, दिन में जो है ना मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या जलवे हैं स्नो के। अच्छा, अभी स्नो नहीं हुई थी वेल जो ना, जब हम सुबह उठे तो तब हमें जो है ना ये वाले जो खूबसूरत नज़ारे हैं ये देखने को मिले जो ना, तो बड़ा दिल को सुकून मिला कि रात मुझे मेरी बेटी ने कंफर्म तो किया था कि मम्मा आज जो है ना 12 o'clock के बाद स्नो है तो सही, तो अब लेट्स सी। लेकिन हमें जब हम लोग जब सुबह 5 बजे उठे तो हमें तो पता लग गया था कि भाई स्नो हो चुकी थी, सारी रात शुरू हो गई थी और सुबह जो है ना ये हालात थे। तो दिल को सुकून हुआ कि अब जब बच्चे उठेंगे ना तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो खूब इंजॉय करने वाले हैं। और ये रहे वो खूबसूरत से नज़ारे कि इस स्नो को देखने के लिए हमने इतना ट्रैवल किया है। और बच्चे खुश हो जाएं तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचती ना खुश होने वाली। तो बस मैं इसको सारा जो है ना वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ आपके लिए भी, अपने लिए भी, कि बहुत अच्छा लग रहा था इतने लंबे अरसे के बाद मैं इतनी हैवी स्नोफॉल जो है वो अपनी आंखों से देख रही हूँ।
ये कैसे हो सकता है कि आप दुनिया के किसी भी खित्ते में चले जाएं और आप अपनी चाय ना पिएं। तो बस मैंने अपनी चाय बनाई और साथ साथ मैं विंडो से इसको एंजॉय करने लगी, और साथ ही साथ ना मुझे वो जहर भी मिल गया कि जिसे खाने के बाद आप मरते नहीं हैं। तो यहाँ पे रोमानियन लैंग्वेज में ना शुगर को जहर कहते हैं। तो मुझे बड़ी हंसी आई और मैंने अपने जो होस्ट है ना उनको भी एक्सप्लेन किया कि हमारे यहाँ उर्दू में जहर किस चीज़ को कहते हैं। तो वो हंस हंस के उनका हाल ख़राब हो गया। तो इतने मज़े से उन्होंने कहा जी हमारी जो शुगर है उसको हम ज़हर बुलाते हैं, ज़हर। मैंने कहा वेल डन, वेरी नाइस। और इस वक्त जैसे ही बच्चे उठे तो उन्हें ना कोई भूख थी ना उन्हें कोई थकन थी। उन्होंने कहा कि बस जी जल्दी से रेडी हो जाएं, हमने नीचे जाना ही जाना है। अभी तक हमारे पास ना वो कपड़े नहीं थे कि जो पर्टिकुलरली जो है ख़ास तौर पे इस मौसम में पहने जाते, ना ही वो शूज़ थे और ना ही वो कपड़े थे। तो वो शॉपिंग तो अभी हमने करनी थी, लेकिन मेरे बच्चों को सब्र कहाँ। तो बस जैसे ही वो उठे हैं, मुश्किल से जो ना उन्होंने मुंह हाथ धोए हैं, उन्हें लग रहा था कि बस जैसे अभी एक मैजिक होगा, स्नोफॉल खत्म हो जाएगी, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा और हम एंजॉय नहीं कर सकेंगे जी। और फिर जो ना क्या होगा, फिर हम जिस चीज़ के लिए आए हैं वो तो हम एंजॉय नहीं कर सकेंगे। तो बस जी जो हम लोग वहाँ से अपना यूके से विंटर स्टफ लेके आए हुए थे ना, अपनी तरफ से मोटे मोटे कपड़े जो ना वार्मर्स वगैरह वो पहन के हम लोग नीचे चले गए। और अभी हमने जो है ना वो जाना था इसकी जो है शॉपिंग करने के लिए विंटर की। तो तब तक बच्चों से सब्र कहाँ, और बस हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे हमने एंजॉय किया एक दूसरे के साथ। जो ना स्नो बॉल्स बना बना के फेंकी, और इस स्नो को जो है ना दिलो जहाँ से हम यहाँ पे इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं। ये इतने क्रेजी, इतने खुश थे कि बस मुझे लग रहा था कि बस ये यही चाहिए था, मुझे यही बस देखना था कि ये खुश हो जाए ना और इनकी जो है वो खुशी पूरी हो जाए। तो कपड़े हालांकि वो नहीं थे, लेकिन इन्होंने लेट लेट के, बैठ के, लड़ लड़ के, एक दूसरे के ऊपर बर्फ फेंक फेंक के जो ना खूब इंजॉय किया। बहुत ही प्यारा मैजिकल सा ये सीन था। और जो कल तक जो ना सारे ट्रीज ग्रीन थे, ग्रीन तो नहीं थे, येलो थे, मतलब पत्ते तो झड़ गए थे ना। तो लेकिन आज उनको जो है ना उनको वाइट देखना बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था, बहुत मज़े का और बड़ा सुकून दिल लग रहा था। तो बस जी अब यहाँ से जब हम लोगों ने थोड़ा सा एक मतलब छोटी सी एपिसोड खेल कूद की हमने कर ली, तो बस फिर हम लोग चले गए थे कपड़ों की शॉपिंग करने और जूतों की, क्योंकि उसके बगैर बिल्कुल भी गुजारा नहीं हो रहा था। ये जिसमें अभी हम खेल कूद के बच्चे ऊपर आए हैं ना, अपार्टमेंट में वापस आए हैं, तो सारे इनके ट्राउजर्स और जो सॉक्स हैं मुकम्मल तौर पे वेट हो चुके थे, क्योंकि ये इतनी जल्दी आपके कपड़ों में जो जनरल मतलब आम कपड़े जो होते हैं इतनी जल्दी उनको वेट करती है कि आपको एहसास नहीं होता। तो बस मैंने यहाँ से हम शॉपिंग करके जो है ना वापस आ गए थे, और अब इसके बाद हमारी घर की तरफ थी कि हम लोग चेंज करके इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो है दोबारा से खेलने कूदने आएंगे, क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं है। अच्छा जी, मीनवाइल क्या हुआ कि अब हमें पता था कि हमें तो यहाँ पे हलाल ऑप्शन नहीं मिल रहा, तो मेरे हस्बैंड ने जी फरमाइश की कि अपार्टमेंट तो फुली फर्निश्ड है, तो प्लीज़ जो ना वाइट चनों वाला पुलाव बना दो। तो वो ग्रॉसरी करने चले गए, ग्रॉसरी करके सामान लेके आए, बस बेसिक सा। मैंने कहा कि बस सिंपल सिंपल कुकिंग तो बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई भी इनके मसालों का मुझे आइडिया नहीं है और किस तरह से मिलेंगे क्या नहीं। बस जो जो मुझे था मैंने लिस्ट बना के बता दिया था कि ये चीज़ें आप ले आएँ, अगर मिल जाती हैं आपको इजीली, क्योंकि इनकी लैंग्वेज बिल्कुल टोटली अलग है और इंग्लिश में भी नहीं ऊपर लिखा होता। तो बस पिक्चर से आपने अंदाज़ा लगाना है और शॉपिंग करके ले आए, और फिर इंशाल्लाह चने का पुलाव जो है वो बन जाएगा। खैर एनीवेज जो है ना मैंने बस मसाले में आपको दिखाती जाती हूँ, इनके थे और थोड़ा राइस का भी था। मुझे राइस का भी इनके आइडिया नहीं था कि इनके जो राइस हैं उसको कितना पानी चाहिए होगा, लेकिन चले मैंने कहा ट्राई तो करनी करनी है, अब बनाना तो है हर सूरत ना। तो खैर एनीवेज ये साथ साथ इनके मसाले मैं आपको दिखाती जा रही हूँ कि जो मैंने इसमें डाले थे, और डाल के मैंने सिंपल सा बड़ा ज़बरदस्त सा जो है ना चने का पुलाव बना लिया था। मसाले जो है मैं वो आपको दिखाती जा रही हूँ कि जो जो बस मिल सका जिस जिस फॉर्म में, तो वो बस मैंने इसमें डाले कि बस थोड़ा सा गुजारा हो जाए जो ना, क्योंकि आइडिया भी नहीं था कि इन मसालों के टेस्ट कैसे निकलेंगे। और चने जो हैं वो मैंने डाल के इसको जो है पानी डाल के जोश देने के लिए रख दिया। बस जैसे ही इसको एक उबाल आया तो मैंने इसको चेक किया और मुझे नमक जो है वो कम लगा और थोड़ी सी मिर्चें भी कम लगी। तो मैंने इसमें नमक और जो कुटे मिर्च है और इसके अलावा सब्ज़ मिर्च तो मैंने दम के टाइम पे डालनी थी, वो जो है थोड़ी सी मैंने इसमें ग्राइंड करके और डाली, और इसको एक दो जोश दिलवाने के बाद मैंने इसमें भीगे हुए चावल ऐड किए और इसको मैंने
एक दो जोश और दिलवाए और उसके बाद मैंने इसको दम पे रख दिया, बल्कि अल्लाह के हवाले किया कि अब देखते हैं कैसे बनते हैं, क्योंकि पानी का आइडिया और चावलों की कंडीशन, क्योंकि यूके में तो आपको पता है कि आप कौन से चावल यूज़ कर रहे हैं, उनका क्या टेस्ट निकलने वाला है, उनकी क्या हालत बनने वाली है। तो लेकिन बिल्कुल एक अननोन सी जगह थी और पानी का आइडिया नहीं था। तो लेकिन ये कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अभी आप रिज़ल्ट देखेंगे तो आप कहेंगे कि हाँ बेहतर है, काम चल गया हमारा जो ना रोमानिया में, तो कुछ बुरा नहीं रहा। तो साथ ही साथ फिर मैंने सलाद भी बना लिया कि सलाद के बगैर राइस कैसे खाए जाएंगे। सलाद में मेरे पास यही कुछ अवेलेबल था और चलें जी मिल के चावलों का दम खोलते हैं, देखते हैं कि इन्होंने माइंड तो नहीं की हमारी कोई चीज़, लेकिन नहीं शुक्र है कि नॉट ए बैड, मतलब टेस्ट तो बहुत अच्छा था, लेकिन चावलों ने भी ना बस कमाल कर दिया था जो ना। और हस्बैंड मेरे इतने भूखे थे कि वो कहते कि बस अभी डालो और मुझे अभी दे दो जो ना। और हमारे जो होस्ट है ना वो बेचारे हमारे लिए इतने फिक्रमंद हो रहे थे कि हम लोगों ने, आप लोग मीट नहीं खाएंगे तो क्या होगा जो ना। तो हमने उन्हें कहा कि मीट लवर हम इतने भी नहीं है कि अगर चंद दिन ना भी मिला तो कोई मसला नहीं है, तो कोई ऐसी बात नहीं है, बीच में हलाल ऑप्शन मिल गई तो ज़रूर ले लेंगे, नहीं तो कोई मसला नहीं है। तो चलें जी चलते हैं गर्मा गर्म चावलों की प्लेट लेके विंडो की तरफ, और मैं आपको दिखाती हूँ कि रोमानिया में स्नोफॉल के साथ साथ हमने चने का पुलाव जो है वो कितना इंजॉय किया। तो आप लोग भी आ जाएं, मिलके खाते हैं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको भी पसंद आने वाले हैं। तो ये थी हमारी नन्ही मुन्नी सी मेरी तरफ से मेरे हस्बैंड को दावत जो है ना। बच्चे जो नीचे गए हुए थे स्नोमैन बनाने के लिए, फिर उनको भी बुलाया और उनको भी खाना खिलाया। होपफुली कि आपको यहाँ तक व्लॉग जो है ना पसंद आया होगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें, और हर तरह से खुश रहने की कोशिश करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।